इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाली समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के हिंदी सेक्शन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है, अहेर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। अहेर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। अरहर, आखेट, अहंकार, आषाढ़। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो बिल्कुल ही गलत है उन्हें छांट देना है। तो अहंकार तो बिल्कुल ही नहीं होगा, आखेट, अरहर नहीं होगा, आषाढ़ बचा, आखेट बचा। तो आखेट जो होता है वो अहेर शब्द का तत्सम होता है और अहेर क्या हुआ, इसका तद्भव हुआ। आखेट का तद्भव जो हुआ अहेर हुआ और अहेर का तत्सम जो हुआ वो आखेट हुआ। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है खंडहर का तत्सम रूप क्या होता है। तो खंडहर स्वयं अपने आप में तद्भव हो गया और इसका हमसे तत्सम यानी कि मूल शब्द संस्कृत पूछ रहा है, यानी कि किस शब्द से हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो खंडहर, खंडघर कह रहा है, खांधर कह रहा है, खादर कह रहा है, खंडगृह कह रहा है। तो जैसा मैंने बताया जो बिल्कुल ही गलत हमें लगे उन्हें छांट देना है। खादर नहीं होगा, खादर बिल्कुल ही नहीं होगा। बचा हमारा खंडघर, खंडगृह। तो खंडगृह, गृह, ये खंडहर का क्या हुआ, तत्सम हुआ। खंडगृह जो होता है वो खंडहर का तत्सम होता है और खंडहर क्या हुआ, ये खंडगृह का तद्भव हुआ। तद्भव हो गया खंडहर और खंडगृह क्या हो गया, तत्सम हो गया। दोनों एक दूसरे से जैसे मैंने बताया संबंधित है। अमी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अमी शब्द का कह रहा है तत्सम रूप क्या होगा। पहला कह रहा है अमी, दूसरा कह रहा है अमृत, तीसरा अम्मी या अमर। तो अम्मी, अम्मी से हमें जरा भी नहीं कंफ्यूज होना है, हटा देना है। अमर, अमर नहीं होगा। अब देखिए अमी बचा और अमृत बचा, इन दोनों में से हमें कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है। जो हमारा ऑप्शन बी होगा अमृत, वो होगा अमी का तत्सम और अमृत, अमी क्या होगा, तद्भव। तो अमी तद्भव, अमृत तत्सम। बस इतना हमें माइंड में लेके चलना है, कोई भी फालतू चीज नहीं। कह रहा है पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, यानी कि पनही जो है इनमें से किसी शब्द का तद्भव है। तो देखते हैं। पहला कह रहा है पढ़, दूसरा बोल रहा है पत्ता, तीसरा उपानह और चौथा जो हमारा विकल्प है वो पानी दिया हुआ है। तो पानी तो बिल्कुल नहीं होगा, पत्ता नहीं होगा, पढ़ नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, उपानह जो होता है वो पनही का तत्सम शब्द होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मिट्टी का तत्सम स्वरूप क्या होगा। मिट्टी का तत्सम शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो मिट्टिका दिया है, मट्टिका दिया है, मृत्तिका दिया है और जो हमारा अंतिम विकल्प है वो दिया है माटी। तो माटी तो नहीं होगा बिल्कुल भी, मट्टिका भी नहीं होगा, मिट्टिका, मृत्तिका। इनमें से जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, मृत्तिका। ये जो है मिट्टी का तत्सम है। देखते हैं अगला प्रश्न। चूरन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। चक्षु बोल रहा है, चढ़ाक बोल रहा है, चूर बोल रहा है और अंतिम जो विकल्प है वो चूर कह रहा है। चढ़ाक तो नहीं होगा, चक्षु बिल्कुल भी नहीं, चूर और चूड़ इन दोनों में से जो हो सकता है वो है हमारा सही चूड़। चूड़ जो होगा वो चूरन का तत्सम स्वरूप होगा, चूरन जो होगा इसका तद्भव होगा। चना शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। चना, इसका तत्सम रूप हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन पहला दिया है चनक, दूसरा दिया है चन, तीसरा कह रहा है चाड़न, चौथा जो दिया है वो चड़क। तो चन, चनक, चाड़न, चड़क। तो चाड़न तो नहीं होगा, चन भी नहीं होगा, चन ये तो नहीं होगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो चड़क होगा। चड़क जो होता है वो चना का तत्सम होता है और चड़क का जो तद्भव होगा वो चना होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट बोलिए। ऊन शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। ऊन, इसका तत्सम रूप हमसे पूछ रहा है। पहला दिया है ऊन्य, दूसरा बोल रहा है ऊर्ण, तीसरा ऊर्ण्य, चौथा जो है ऊर्णन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन जो है बी। बी जो होगा ये ऊन का तत्सम होगा और ऊन जो होगा इसका तद्भव होगा। अगला देखते हैं। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। माँ, इसका तत्सम रूप हमसे पूछ रहा है। तो माँ जो होगा वो इनमें से किसी शब्द का तद्भव होगा।
माते, मातृ, मातृका, अम्मा। अम्मा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मातृका, माते, मातृका, तो इनमें से जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा मातृ। मातृ जो होता है ये संस्कृत का शब्द है और इससे बना है माँ। तो इस प्रकार मातृ जो होगा माँ का तत्सम होगा। अगला देखते हैं, जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। पहला बोल रहा है यामुन, दूसरा बोल रहा है जाम्बुन, तीसरा कह रहा है जम्बू या फिर अंतिम विकल्प जामू। तो जामू तो नहीं होगा, जाम्बुन, यामुन, यामुन भी नहीं होगा, जम्बू, जामुन। तो इनमें से जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा जम्बू। जम्बू जो होता है वो जामुन का तत्सम होता है। ढीठ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ढीठ, इसका तत्सम रूप क्या होगा। ढीठ जो है थोड़ा निगेटिव वर्ड बोला जाता है, तो इसका जो दृश्य ऑप्शन विकल्प ए में दिया है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दृश्य से, ढोल भी नहीं होगा। पुष्ट, स्वास्थ्य से रिलेटेड, ये भी नहीं होगा। धृष्ट, ये भी थोड़ा निगेटिव वर्ड है। धीट और धृष्ट, धृष्ट से बना है धीट, तो ढीठ क्या हुआ, धृष्ट का तद्भव हुआ। धृष्ट क्या हुआ, ढीठ का तत्सम हुआ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मोती का तत्सम रूप बोल रहा है क्या है इनमें से। मुक्तक, मौक्तिक, मौती या ननाब्दी एवं, इनमें से कोई नहीं। तो मौक्तिक जो होता है वो हमारा जो होता है मोती का तत्सम रूप होता है। मोती का तत्सम होता है और मोती जो होता है इसका तद्भव होता है। तो इस प्रकार मोती का जो तत्सम होगा वो होगा मौक्तिक। देखिए ये सब आरओ में आए हुए प्रश्न हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। देवर का तत्सम रूप कह रहा है क्या है। देवर का तत्सम रूप इनमें से कौन सा विकल्प है। देवर, दुर्वर, द्विवर या देवक। तो देवक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, दुर्वर ये भी नहीं होगा, देववर या द्विवर, इनमें से कौन, हमें सही विकल्प का चयन करना। तो द्विवर जो होता है वो देवर का तत्सम होता है, मूल शब्द है, संस्कृत शब्द बोलिए, और द्विवर से बना है देवर, यानी कि देवर जो हुआ इसका क्या हुआ, देवर, द्विवर का तद्भव हुआ, और द्विवर क्या हुआ, तत्सम हुआ। किसका तत्सम, देवर का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मुद्री का तत्सम शब्द क्या होगा। मुद्री का तत्सम शब्द क्या होगा। पहला बोल रहा है मुद्रिका, दूसरा कह रहा है मुंदरी, या ऑप्शन सी मुद्री या मुद्रिका। तो मुद्रिका तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मुंदरी नहीं होगा, मुद्री या मुद्रिका। देखिए प्रत्येक प्रश्न में हमें दो विकल्प ऐसे मिल जाते हैं जो थोड़ा नजदीक से सही मालूम पड़ते हैं। तो इनमें से जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा हमारा मुद्रिका। मुद्रिका जो होता है ये मुद्री का तत्सम शब्द है, यानी कि मुद्री जो बना है वो मुद्रिका से बना है, मुद्रिका मूल शब्द है। पोखर का तत्सम रूप क्या होगा। पोखर का तत्सम रूप क्या होगा। तो पोखर का तो सभी लोग जानते ही होंगे, तो यहाँ पे हमें थोड़ा हिंदी के अर्थ से भी आइडिया लगाना है। प्रखर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पुष्पक नहीं होगा, पोषक स्वास्थ्य से रिलेटेड पुष्कर, तो पोषक तो नहीं होगा, पुष्कर जो होगा ये पोखर का तत्सम होगा। अब पोखर जो होगा पुष्कर का तद्भव होगा, तद्भव होगा किसका, पुष्कर का। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कह रहा है नारियल का तत्सम रूप क्या होगा। नारियल का तत्सम रूप क्या होगा, नारिकेली, दूसरा कह रहा है नारियल, नारिकेल या फिर नारिकेली। तो देखिए इनमें से चारों लगभग समान हैं, ए सी डी, इनमें से हमारा एक सही है, और ये जो ऑप्शन बी है ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेली। तो इन दोनों को बिल्कुल भी हटा दीजिए। नारिकेल जो होता है ये हमारा नारियल का तत्सम होता है, और नारियल जो होगा ये नारिकेल का तद्भव होगा। नारियल क्या होगा, तद्भव होगा, किसका तद्भव, नारिकेल का। और नारिकेल क्या होगा, तत्सम होगा, किसका तत्सम, नारियल का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पलंग का कह रहा है तत्सम रूप क्या होगा। पलंग का जो मूल शब्द है जिससे पलंग बना है, जिससे हिंदी में हम यूज करते हैं, उसका तत्सम क्या होगा। कह रहा है पटल, पलंगा, पलवंग या पर्यंक। तो इनमें से सबसे पहले आपको ये करना है कि जो बिल्कुल ही गलत है उनको छांट देना है। पलवंग नहीं होगा, पलंगा, पटल नहीं होगा, पर्यंक, पलंगा, इनमें से आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर आप जरा भी भूल रहे हैं तो तुरंत रिवाइज कर लीजिए। पलंगा नहीं होता है, पर्यंक जो होता है ये पलंग का तत्सम होता है। अब पलंग जो होता है ये पर्यंक का तद्भव बोलिए। ठीक है, तो एक प्रश्न में दो प्रश्न हमारा तैयार हो गया। अगर हमसे पर्यंक का तद्भव पूछता है तो हमें जरा भी नहीं सोचना है, चुपचाप पलंग मार के आ जाना है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हरद्रिका, हल्दिका, हरिद्रा या पीतम? तो हल्दिका, हरिद्रा। तो इनमें से पीतम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पीले अर्थ से हमें जरा भी सही नहीं लगाना है। हल्दिका या हरिद्रा, तो हल्दिका नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है और सी है, इनमें अगर हमने पढ़ा होगा तो हमें अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो हरिद्रा, ये इसका हल्दी का तत्सम होगा। हरिद्रिका जो होगा ये नहीं होगा, क्योंकि ये का द्रि र, इनमें जरा भी नहीं कंफ्यूज होना। हरिद्रा बस दिमाग में बैठा लीजिए चुपचाप, ये जो होगा इसका सही उत्तर होगा। साखी, साखी शब्द का कह रहा है तत्सम शब्द क्या होगा? साखी, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? अब साखी से हमें ये नहीं लगाना है कि सहेली बोल दिया, सखी बोल दिया। तो शिक्षा, शिक्षा तो नहीं होगा। सखी, जैसा अभी मैंने बोला, सखी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। साखी का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है साक्षी। साक्षी जो होता है वो साखी का तत्सम शब्द होता है। और सखी, साखी क्या हुआ? तद्भव हुआ। किसका तद्भव? साक्षी का।